जो पैरामेडिकल साइंस उपकार से सुंदरपुर से आई हूँ। और फिर मैं आप लोग के बारे में मेरा जो मैं जन्म करती हूँ तो मेरा एक कम्युनिटी सेशन में मेरा ड्यूटी लगता है। ये मेरे पाठ्यक्रम का एक भाग है, तो इसलिए मैं आप लोग को जागरूक करने आई हूँ कि कोई भी डिजीज होता है, जैसे कोई भी बीमारी होता है, जैसे कि डायरिया हो गया, कि लूज मोशन हो गया, और टीबी हो गया, और कैंसर हो गया। तो फिर इन सब ये सब बीमारियां जो होती हैं वो कैसे होती हैं, फिर उनको बीमारियों से हम कैसे बचते हैं, तो हम बताने जा रहे हैं आपको कि ये बीमारी होती है टीबी, जो कि बहुत जानलेवा और बहुत खतरनाक होती है। आप सब लोग टीबी के बारे में जानते होंगे, टीबी के नाम से कभी सुना ही होगा, सब लोग जानते हैं। तो जो टीबी होता है एक संक्रामक होता है। जो टीबी होता है ना वो एक आदमी से एक लोग को दूसरे लोगों में फैलता है। और ये जो टीबी होता है वो एक लोग से दूसरे लोगों में फैलता है। जैसे कि एक लोग को हुआ है, अगर वो एक पर्सन के पास है तो एक वो दूसरे पर्सन को दूसरे लोगों को भी हो जाता है। और ये क्या होता है, ये जो हमारा फेफड़ा होता है तो उसको कि उसको प्रभावित करता है। जो हमारा फेफड़ा होता है उसको कि खराब कर देता है। उसमें जब हम सांस लेते हैं तो हमको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और ये बहुत जानलेवा बीमारी होती है। और जैसे ये हमारे फेफड़े में होता है तो हम सांस नहीं ले पाते हैं, तो फिर क्या होता है कि ये जो टीबी होता है ये एक बैक्टीरिया से होता है, जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। जो कि कि हम साफ सफाई नहीं करते हैं तो फिर वो उत्पन्न होता है, तो फिर उसके बाद हो जाता है। और ये जो होता है इसके जो कुछ लक्षण होते हैं कि कैसे हम पहचाने कि हमको टीबी हुआ है। तो क्या होता है इसमें जो हमको जो होता है ना वो 22 वीक तक 22 सप्ताह तक, 1 महीने तक 22 सप्ताह तक हमको खांसी आएगी। तो उस खांसी में क्या होगा, जब 22 सप्ताह तक खांसी आएगी तो हमको जाके हॉस्पिटल में चेक कराना होगा। तो उसमें क्या होता है कि जब हमको खांसी आती है तो हम थूकते हैं तो उसमें क्या आता है, खून आता है। और फिर क्या होता है कि जो हमारी बॉडी का जो हमारा शरीर होता है वो कमजोर हो जाता है और वजन घटने लगता है। और जब हम रात में सोते हैं तो रात में पसीने भी आने लगते हैं। तो फिर ये सब जब सिम्टम कि लक्षण होते हैं, जब हम लोग को ये सब पता चलता है तो हम लोग को तुरंत जाके डॉक्टर को इलाज कराना चाहिए, चेकअप कराना चाहिए। अब ये हो गया कि ऐसे, और इससे हम कैसे बचते हैं, तो क्या होता है कि सबसे पहले टीबी से बचने के लिए उसका कि वो वैक्सीन लगता है, इंजेक्शन लगता है। जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो ये टीबी बहुत जानलेवा होता है, इसके लिए बचने के लिए तो वैक्सीन बनाया गया है। तो सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो उसको वैक्सीन लगवाना चाहिए। जो भी हमारी सरकार है वो हमको वैक्सीन देती है। तो गाँव में सब लोग आती है, नर्स वगैरह जो एनएम होती है, गाँव की आशा होती है, वो आती है लगवाने, तो हमको उसको लगवा लेना चाहिए हर किसी को। उसको जो साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम खाते हैं पानी पी कि जब हम खाते हैं तो हाथ धुल के हमेशा खाना खाना चाहिए, और अच्छा खाना खाना चाहिए। जैसे कि हरी साग सब्जियां हो गई, वो सब खाना चाहिए। ये नहीं कि मार्केट का जो मार्केट से बना हुआ तेल का सामान हो, ये सब नहीं ज्यादा खाना चाहिए। तो कैसे बिक्री न खा सकते हो? बिक्री चक्कर बीमार हो बिक्री के चक्कर में दादी के मार्केट में दुकान में छोड़ समझ लाइन मिली बड़ा रहा ना सेहत जरूरी है कि बिजनेस तो इसकी जो इसका जो दवा होता है टीबी का, वो 6 से 9 महीने के लिए होता है।